नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भारत में आई, उनका मेंटल स्टेटस क्या है ये जानने की अब कोशिश होगी जांच एजेंसियों की और इसके लिए टेस्ट करवाए जाएंगे, साथ ही पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। तो सीमा की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुपम और आज हम आपको बताएंगे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है राम मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरीके से युद्ध स्तर पर चल रहा है। और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें चाहे प्रथम तल के तैयार होने की बात हो या दूसरे तल का निर्माण कार्य शुरू होने की बात हो, ये सारी उत्साहजनक तस्वीरें भक्तों को और उनके उत्साह को दोगुना कर रही हैं। इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और बाढ़ की मार से गुजरात पानी पानी हो गया है, लेकिन जूनागढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपके दिल को छू लेगी। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात सीमा हैदर की कर लेते हैं। सीमा हैदर जो कि सचिन के प्यार में यहाँ आई, यूपी एटीएस ने पूछताछ कर ली है। यूपी एटीएस ने अब तक कोई क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन साथ ही ये बात भी कही गई कि उसके जासूस होने का, आईएसआई एजेंट होने का कोई सबूत अब तक हाथ नहीं लगा है। इसी बीच खबर आई कि सीमा की तबीयत बिगड़ गई है, वो अपने घर पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जरूरत पड़ी तो अस्पताल भी ले जाना पड़ सकता है। लेकिन जांच एजेंसियों ने अभी क्लीन चिट नहीं दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है, सीमा के मेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए भी टेस्ट हो सकता है। पाकिस्तान की सीमा हैदर हिंदुस्तान की धरती में अवैध तरीके से आ तो गई, लेकिन अब वो पूरी तरह कानूनी शिकंजे में है। सीमा हैदर जांच के घेरे में है। यूपी एटीएस की टीम ने उससे 2 दिन की पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक सीमा को राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि जांच एजेंसियां उसके जवाबों से अभी तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, जिस वजह से सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही हुई दिखाई दे रही हैं। सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजने की भी बातें उठ रही हैं। वही जांच एजेंसियां सीमा के खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस की तलाश में है, जिससे आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। एटीएस के साथ साथ आईबी और रॉ के अधिकारी भी सीमा से पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीमा के बयान संदेह पैदा करने वाले हैं, जिससे उसके साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में भी बात हो रही है। टेस्ट के जरिए सीमा का मेंटल स्टेटस जानने की कोशिश की जाएगी। सीमा से पड़ताल के दौरान जो बात सामने आई, उसके मुताबिक सीमा बहुत आत्मविश्वास में रहती थी। सवालों से बचने के लिए भी वो अपने हाव भाव बदल रही थी, कभी रोने लगती तो कभी हंसने। सीमा अगर सवालों से बचना होता था तो एकाएक रोने लगती थी और फिर एकदम से मुस्कुरा देती थी, जिसको लेकर बहुत डाउट है उसकी पर्सनैलिटी पर। इसके अलावा जब केंद्रीय जांच एजेंसी सचिन से कोई सवाल करती थी तो सीमा ये स्पष्ट करती थी कि सचिन से ना पूछा जाए, क्योंकि सारी गलती उनकी है, लिहाजा सवाल उन्हीं से किया जाए। और इन सब में सबसे डाउटफुल ये था कि इस पूरी इंटेरोगेशन के दौरान सीमा कभी भी तनाव में नहीं दिखी। वहीं सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट की बात भी उठी है। ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने कही है। एपी सिंह के मुताबिक सीमा हैदर सच्ची है और सिर्फ सचिन के प्यार की खातिर भारत आई है। अगर सीमा पर शक है तो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया जा सकता है, लेकिन अगर वो निर्दोष निकलती है तो उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। हालांकि इसके लिए उसे कोर्ट की इजाजत लेनी होगी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सवाल है कि सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की बात क्यों उठ रही है। सीमा हैदर से लगातार 2 दिन तक यूपी एटीएस ने मैराथन पूछताछ की। इसके बावजूद कई सवालों के जवाब अधूरे रह गए और जो बातें भी सीमा ने बताई वो विश्वास करने के बाहर बताई जा रही है। सीमा ने अपनी शादी को लेकर झूठ बोला था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन वहां के सेवादारों ने मंदिर परिसर में शादी की बात का खंडन किया था।
सचिन और सीमा काठमांडू के जिस विनायक गेस्ट हाउस में रुके थे वहां भी पहचान छिपाई थी। ऐसे में एजेंसी इसकी सच्चाई और वजह जानने की कोशिश कर रही है। वहीं सीमा ने पहले दावा किया था कि वो पाकिस्तान के सामान्य परिवार से आती है, लेकिन बाद में उसके भाई और चाचा के पाकिस्तानी सेना में होने की खबर आई। भारतीय जांच एजेंसी ये भी जानना चाहती है कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने को लेकर जो भी बातें कही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए चीजें साफ हो सकती हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी लेने की जरूरत होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट नार्को टेस्ट से अलग होता है। इसमें आरोपी को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं। इन मशीनों के जरिए ब्लड प्रेशर, नब्ज, सांस, पसीना, ब्लड फ्लो को मापा जाता है। इसके बाद आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं। झूठ बोलने पर वो घबरा जाता है, जिसे मशीन पकड़ लेती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा सच बता देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सच पता करने का जरिया जरूर हो सकता है। सीमा हैदर पर सवालों की बौछार जारी है। जांच एजेंसियां तो उससे सवाल जवाब कर ही रही हैं। वहीं मीडिया में सामने आने पर भी उसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा खुद को हिंदू बताती हैं और भारत में जेल में रहने को भी तैयार दिखती है। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। हालांकि सीमा की सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। शनिवार को भी यूपी एटीएस की टीम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में पहुंची थी, जहां पर सचिन और सीमा दोनों रह रहे हैं। एटीएस सचिन मीणा को पूछताछ के लिए घर से लेकर गई और शाम 5 बजे उसे वापस घर छोड़ दिया। सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से उससे पूछताछ नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम। हर ओर बस यही गूंज सुनाई दे रही है, अयोध्या हो या चारों तरफ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में तमाम भक्त बस इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब रामलला विराजमान होंगे। और बताया जा रहा है कि अगली साल ये शुभ समय है जब अगली साल रामलला विराजमान होंगे। लेकिन इसको लेकर आपको बता दें कि जिस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं, अब उसमें एक बात और निकलकर सामने आई है कि वहां पर एक सुरंग भी बनाई जा रही है। अब वो घड़ी ज्यादा दूर नहीं रह गई जब रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। साल 2024 की शुरुआत में ये शुभ कार्य भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है रामलला के दर्शन के लिए रोज 1.5 लाख श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रशासन इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इसी के मद्देनजर भगवान रामलला के मंदिर में प्रवेश द्वार के नीचे 200 मीटर लंबी टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो परिक्रमा पथ से जोड़ा जाएगा। भगवान रामलला के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु और दर्शन के बाद परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं के बीच आपस में टकराव न हो, इस लिहाज से भगवान रामलला के प्रवेश द्वार के नीचे से ही 200 मीटर लंबी टनल का निर्माण करवाया जा रहा है, जो मंदिर के पूरब दिशा में है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रामलला के मंदिर में प्रवेश द्वार यानी कि गोपुरम द्वार के नीचे से ये सुरंग बनाई जा रही है। भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के बाद आराध्य के दर्शनार्थ लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आएंगे। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष तैयारियां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट कर रहा है। हम जिस पथ पर मौजूद हैं ये जन्मभूमि पथ है और यही पथ आगे जाकर सिंह द्वार से मिलेगा, लेकिन रामलला के श्रद्धालु सिंह द्वार के नीचे से परिक्रमा भगवान राम की करेंगे। इससे व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें 200 मीटर लंबा टनल भगवान रामलला के दरवाजे यानी कि सिंह द्वार के नीचे बनाया जाएगा, जिसमें परिक्रमा पथ को जोड़ा जाएगा। राम भक्त दर्शनार्थी जो दर्शन करेंगे और उसके बाद जब वो परिक्रमा करेंगे तो सिंह द्वार पर दोनों का टकराव न हो, इस लिहाज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा 200 मीटर लंबा टनल बनाया है, जो लगभग बनकर तैयार है। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहा है।
राम मंदिर बनने का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला का भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे वो टनल के ऊपर से दर्शन के लिए जाएंगे और जो श्रद्धालु रामलला की परिक्रमा करके निकलेंगे वो टनल के जरिए ही निकास द्वार तक पहुंचेंगे। जो भी दर्शनार्थी परिक्रमा लेंगे और जो अंदर आने वाले हैं उनका आपस के अंदर में क्लैश नहीं हो, तो इसके लिए इस साइड में हमने एक टनल बनाई है। तो जो कि जब भी परिक्रमा करे पब्लिक वो नीचे उतर के टनल के थ्रू आगे बढ़े और जो मंदिर में आने वाले हैं वो ग्राउंड फ्लोर से आ सकें। टनल के ऊपर क्या होगा? टनल के ऊपर में वही पत्थर लग के छत लग जाएगी और उसी के ऊपर में परकोटा बन जाएगा। राम जन्मभूमि में 2.7 एकड़ के क्षेत्र में 161 फुट ऊंचे वाले 3 मंजिला भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं मंदिर के चारों ओर 8 एकड़ की परिधि में भूतल से 48 फीट ऊंचे परकोटे का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 6 मंदिरों का निर्माण भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये देश का पहला ऐसा मंदिर होगा जिसके मुख्य द्वार के नीचे से होकर श्रद्धालु निकास द्वार तक पहुंचेंगे। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। बाढ़ की चपेट में गुजरात पूरी तरह से आ गया है और अगर बात जूनागढ़ की जाए तो वहां भी बाढ़ का सैलाब देखा जा रहा है और घर घर लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हाल बेहाल हो चुके हैं। और इसी बीच जूनागढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपके दिल को छू लेगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ बारिश और बाढ़ ने कहर बरपाया है। क्या इंसान क्या मवेशी, हर कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है। गुजरात में भी आसमानी आफत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जूनागढ़ के हालात तो बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। जूनागढ़ से ही ये बेहद दिल को छू देने वाली तस्वीर आई है, जहां राहत टीम और पुलिस ने एक महिला को उसके घर से सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू किया, लेकिन महिला ने पहले आने से इनकार कर दिया। वजह थोड़ी चौंकाने वाली भी है। महिला ने अपनी कुलदेवी, जिनकी उसने अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, बिना कुलदेवी के जाने से उसने साफ इनकार कर दिया। बचाव दल उसे अपने साथ चलने को कहने लगे, लेकिन महिला ने कुलदेवी की मूर्ति साथ ले जाने का आग्रह किया। महिला की आस्था को देखते हुए सभी का दिल पसीज गया, जिसके बाद महिला का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जलधारा के बीच से महिला का रेस्क्यू किया गया। वंथली में भारी बारिश के बाद पूरा इलाका जलमग्न है। नदी नाले उफान पर हैं, इस वजह से 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। महिला को 2 लोग पानी से बचाते बचाते लाए और ठीक उसके पीछे 5 से 6 लोग महिला की कुलदेवी की मूर्ति को अपने साथ लेकर आए। इस तरह काफी मशक्कत के बाद महिला का रेस्क्यू पूरा किया गया और उसकी कुलदेवी भी उसके साथ आ गई, जिसके बाद महिला ने राहत बचाव टीम को धन्यवाद दिया। जूनागढ़ के वंथली इलाके को बाढ़ ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे घर पानी में समाये हुए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है, दूर दूर तक बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। राहत टीम और पुलिस लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन इसी बीच ये वाकया सामने आया है। वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने भावनगर, नवसारी, जूनागढ़ और वलसाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिन और भी भारी पड़ने वाले हैं। जूनागढ़ में हालात इतने खराब हैं कि वहां धारा 144 लगा दी गई है। शहर के दुर्वेश नगर, गणेश नगर, जोशीपारा में सैकड़ों कच्चे मकान बहने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18। खतरनाक होते हैं कि लोग उसको देखकर डर भी जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें डांस करते किसी शख्स के स्टेप्स को खूब सराहा गया हो। सोशल मीडिया कई ऐसी रील्स
से भरा हुआ है, जिसमें लोग अपने अलग अलग अंदाज में डांस स्टेप करते हुए लाखों दर्शकों के दिल में जगह बना लेते हैं। कई बार तो डांस के स्टेप इतने खतरनाक होते हैं जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, जिसमें एक लड़की जान पर खेलकर अलग अलग डांस स्टेप करती नजर आती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो किसी खतरनाक स्टंट से कम नहीं। इस वीडियो में एक लड़की अपनी जान खतरे में डालकर गोल गोल घूमते हुए डांस का स्टेप करती है। ये लड़की अपने कपड़े में आग लगाकर गोल गोल घूम रही है और अपने हाथों से तरह तरह के स्टेप भी कर रही है। वीडियो में आग की लपटें तेज होती नजर आती हैं। जैसे जैसे उस डांस के दौरान उस लड़की के कपड़े घूमते हैं, वैसे वैसे आग की तेज लपटें भी कभी नीचे तो कभी ऊपर होती नजर आती हैं। वीडियो की शुरुआत में लड़की शानदार अंदाज में अपने कपड़ों को समेटते हुए नजर आई है और फिर अचानक से गोल गोल घूमने लगती है। वीडियो में आग इसके कपड़े से दूर नजर आ रही है, लेकिन इस आग की लपटें कपड़े के साथ साथ ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा करना एक तरह का स्टंट है जिसमें जरा सी लापरवाही होने से जान जाने का खतरा बना रहता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इस आग की लपटों से आसपास की पूरी जगह में तेज रोशनी फैल जाती है। आग के साथ स्टंट करने के इस वीडियो को पहले भी खूब देखा जा चुका है। कई बार आग के गोले को मुंह में लेकर बुझाने के वीडियो भी वायरल हुए हैं। इस दौरान गलती करने से भी लोग झुलस जाते हैं। चौथी क्लास में पढ़ने वाला 10 साल का बच्चा जिसने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाकर रखा और एक खास तरह का रोबोट बनाकर तैयार किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। किसी कहावत को सच कर दिखाया है 10 साल के अजान ने। रांची में चौथी क्लास में पढ़ने वाले 10 वर्षीय अजान अहमद खान ने कुछ ऐसा ही कमाल किया है जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। अजान ने कबाड़ के स्पीकर और टूटे हुए खिलौनों से रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट रिमोट से कंट्रोल होता है। मैंने बचपन से ये सब चीज़ करते आ रहा, धीरे धीरे करके मैं सीख गया ये सब चीज़ बनाना और फिर एक रोबोट तैयार किया। इस रोबोट में आपने क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया? इस रोबोट में मैंने पुराना होम थिएटर का बॉक्स यूज़ किया, टूटे फूटे खिलौने के पार्ट्स यूज़ किए। अजान इससे पहले घर के सामान से ही कई और उपकरण बना चुका है, जिसकी तारीफ भी आसपास के लोग करते हैं। अजान की मां बताती है कि उसे खिलौने बनाने का बहुत शौक है और पढ़ाई के साथ साथ अजान को इन सब में खूब मन लगता है। लेकिन मेधावी अजान की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो खून में इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर एसटीएफ ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी नशे का सामान ऑनलाइन बेचा करते थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है। 6,57,000 रुपए इनके पास से बरामद किया गया है। एक वायरल वीडियो का संज्ञान लिया एसटीएफ ने, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इन 4 में एक महिला भी शामिल है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।